बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरेशे माय हॉबी। कुरेशे माय हॉबी इस चैनल का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हमने इसमें लर्न करना है, सीखना है हमने कि कुरेशे किस तरह से करते हैं, कुरेशा होता क्या है और इसकी बेसिक पॉइंट क्या हैं कुरेशे करने के। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है जो कि मैं बना रही हूँ और फर्स्ट वीडियो का आगाज़ मैं करूँगी कुरेशे के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, हम कुरेशा किस तरह से करते हैं वो मैं स्टार्ट करूँगी और वो पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगी। अच्छा, कुरेशा करने के लिए मैंने यहाँ पर जो चीज़ें ली हैं, फ़र्स्ट जो आप लोगों को चाहिए होगा वो सीज़र चाहिए होगी आपको। आप सीज़र ले लें, कोई भी छोटी सी सीज़र ले लें आप। हुक चाहिए है, इंग्लिश में इसको हुक कहते हैं और उर्दू में इसको कहा जाता है कुरेशे। अच्छा, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो यूज़ करते थे, लकड़ी के वो यूज़ करते थे। यहाँ पर मैंने ये वुड के कुरेशे भी रखे हुए मैंने, जो कि मैंने बाहर से बाय किए हैं ये। अब आप ये देख सकते हैं क्योंकि उस ज़माने में, पुराने ज़माने में जो था, हिस्ट्री में अगर हम चेक करें कुरेशे करने का तरीका, तो उन्होंने ये हुक, जो लकड़ी जो होती थी, वुड होती थी, उसको हम खुद वो तराश के वो खुद बनाते थे वो। हमारे पास आजकल फैसिलिटीज़ है, हमें बनी बनाई मिल जाती हैं कुरेशा। यहाँ पर जो कुरेशा मैं ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 3 नंबर का ले रही हूँ मैं यहाँ पर। कि अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे इसके नंबर बढ़ते जाएंगे कुरेशे के, जो ये हुक होता है इसका, इसका भी साइज़ चेंज होता जाएगा। यहाँ पर मैंने ये 3 नंबर का लिया है। 3 नंबर का हो गया, जैसे 2 नंबर के हो गए, ये छोटे होते हैं। ये वाले जो हुक होते हैं इनके, ये जो देख रहे हैं आप, ये मुंह जो होता है इसका, ये छोटा होता है ये। इसी तरह से अगर नंबर इसके बढ़ते जाएंगे तो जो कुरेशा होगा वो भी मोटा होता जाएगा, बड़े साइज़ का होता जाएगा। यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ वो नॉर्मल वूल ले रही हूँ मैं यहाँ पर। ये अब आप देख सकते हैं ये 100% प्योर वूल है ये। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपने सीज़र ले ली, सेकंड नंबर पे आपने हुक ले लिया और थर्ड नंबर पे आपने लेना है वूल, धागा, या जिस चीज़ से भी आप बना रहे हैं वो चीज़ हम यहाँ पर लेंगे हम। अब मैंने यहाँ पर वूल लिया है। अच्छा, वूल, ये 3-4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इसी तरह से आपको निडल भी चाहिए होगी। आपको अगर कोई चीज़ हम बनाएंगे तो हमें स्टिच करने के लिए हमें निडल भी चाहिए होगी। यहाँ पर मैंने जो चीज़ें शो कर रही हूँ, 3 चीज़ें शो कर रही हूँ, सीज़र, हुक एंड वूल। अच्छा, स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। सबसे पहले आपने ये वाली जो फिंगर है आपकी, ये वाला जो फिंगर है, आप उस फिंगर के ऊपर आपने, अच्छा, ये वाली जो फिंगर है इसके ऊपर हमने वूल को हमने फोल्ड कर लेना है। अब आपका डिफरेंट लोगों ने अपने डिफरेंट मेथड शो किए हैं। मैं जो आपको ये बता रही हूँ ये बहुत इजी मेथड है, इसमें आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वूल को होल्ड करने में, या फिर कुरेशा जब हम करते हैं वो आपको बहुत इजी तरीके से आप कर सकेंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा, ये वाली फिंगर, इसके ऊपर हमने वूल को फोल्ड कर लिया। आपको जितना भी चाहिए, जो भी आपका मेथड है, अगर आप ज़्यादा फोल्ड करना चाहते हैं तो ज़्यादा कर लें आप। अगर थोड़ा सा वूल फोल्ड करना है अपने फिंगर पे तो थोड़ा सा कर लें आप। अच्छा, वो करने के बाद अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये वाला जो है, इसको आपने अपने इन 2 उंगलियों से, आपने इन 2 फिंगर से आपने नीचे से होल्ड कर लिया, पकड़ लिया आपने। ये पकड़ने के बाद अब आप ये देख सकते हैं, ये जो स्पेस है इसमें, इस स्पेस के ऊपर हमने ये एक फिंगर जो था उस पर मैंने फोल्ड कर दिया वूल को। सेकंड, नीचे वाली जो पॉइंट था, जो सिरा था इसका, उसको मैंने यहाँ से इन 2 उंगलियों से मैंने नीचे से पकड़ लिया। अब रह गई मेरी ये वाली उंगली, ये वाला फिंगर रह गया मेरा। अब आपने इसको सेंटर में रखा, आपने यूँ सेंटर में रखने के बाद हुक को आपने ऊपर रखा, वूल के ऊपर रखा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारा काम जो हुक का होगा, ये जो कुरेशे का जो सारा काम है वो इसके इस मुंह पे डिपेंड करता है। इसका जो ये पॉइंट है इस पे डिपेंड करता है। इसको आपने अपने साइड पे रखना है। जिस तरह से मैंने ये हुक को पकड़ा हुआ है, कुरेशे को मैंने पकड़ा हुआ है, इसी तरह से आपने पकड़ना है। ये नहीं कि आपने हुक को यूं किया या फिर यूं ऊपर कर लिया या फिर आपने इसको यूं कर लिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपने
हुक जो है वो आपने इस पॉइंट से आपने पकड़ना है, इस तरह से पकड़ना है आपने। अगर हम इस तरह से पकड़ेंगे तो धागा कुरेशे से बाहर आएगा, अगर हम इस तरह से नहीं पकड़ेंगे तो धागा कभी भी बाहर नहीं आएगा। अच्छा, ये अब इस फिंगर को मैंने यहाँ रखा, ये मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स बता रही हूँ कुरेशे करने के बाद अब मैंने ये एक दफ़ा मैंने घुमाया, फिर मैंने धागे को थोड़ा सा खोल दिया ऊपर फिंगर से, मैंने दोबारा फिर मैंने घुमाया, ठीक है। करने के बाद अब मैंने इसके अंदर से अब आप देख सकते हैं ये कुरेशा मेरी तरफ ही है, आपने अपने साइड पे ही रखना है इसको आपने। ये करने के बाद यान को आपने, वूल को आपने नीचे से फिर दोबारा फिर ले लिया, और लेने के बाद अब हमने इसके अंदर से हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ से अब हम इसको टाइट कर लेंगे, ठीक है। ये आपका कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये अब हमारा कुरेशे करने का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लिप नॉट, स्लिप नॉट, ठीक है। ये स्लिप नॉट के अंदर से अब हमने सारा जो भी आपने कुरेशा करना है वहाँ से, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। करने के बाद हुक आप देख सकते हैं मेरे ही साइड पे है, मैं इसको इधर उधर कहीं नहीं घुमा रही हूँ, सिर्फ ये मेरे ही साइड पे है, इसको आपने अपने ही साइड पे रखना है तो आपका ये जो हुक है ये काम करेगा। अदरवाइज अगर आप ये देखें, इसको मैं यूँ करूँगी तो जो है ये धागा जो है, वूल जो है ये बाहर नहीं निकल रही है। अगर आप इसको यूँ करेंगे तो तब भी नहीं काम करेगा। ये सारा काम आपका जो है वो डिपेंड करता है हुक के ऊपर। हुक का जो साइड है वो आपने अपनी तरफ रखना है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यान को, वूल को मैंने हुक के ऊपर ले लिया। हुक के ऊपर लेने के बाद अब मैंने बाहर निकाला, ठीक है। ये जो है ये कहलाता है चेन, इसको हम कहते हैं चेन। जब हम कुरेशा करते हैं तो कुरेशे में आपने देखा होगा कि जो चीज़ हम बनाते हैं वो चेन से ही हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से एक बिल्डिंग बनाते हैं और एक बिल्डिंग की हम बुनियाद रखते हैं, जो बिल्डिंग हमारी बनती है वो हमारी बनती पिलर्स से, तो सेम इसी तरह से ये जो चेन है, इस चेन की ही मदद से हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो हमारी इस चेन की ही मदद से बनती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने 3 दफ़ा मैंने हुक को बाहर निकाला था, ये मेरी बन गई 3 दफ़ा 3 चेन, 1 2 3, ये मेरी 3 चेन बन गई है यहाँ पर। इसी तरह से मैं लूँगी, ये 4 हो गई मेरी चेन, 5 6 7 और ये 8। ये देख सकते हैं आप। मैंने अब जो है मैंने ये जो यहाँ से मैंने स्टार्टिंग में मैंने इन 2 से मैंने पकड़ा हुआ था सिरे को, अब मैंने ये छोड़ दिया है। ये फिंगर मेरे अब किसी काम के नहीं है, ठीक है। अब आपने यहाँ से यूँ पकड़ के, इस अंगूठे से पकड़ के इसको अब आपने यहाँ से अपने पकड़ के आपने कुरेशा करते रहना है। अब आपने दोबारा फिर वूल को आपने कुरेशे के ऊपर लिया, कुरेशे के ऊपर लेंगे हम तो फिर हमारा ये हुक से बाहर आएगा ये वूल। अगेन फिर आपने यूं ऊपर लिया इसके और बाहर निकाला आपने, फिर आपने 2 अपने इनसे यहाँ से यूं पकड़ा और लेने के बाद दोबारा फिर ये बाहर निकाला यूं हमने, फिर ये चेन बन गई हमारी। इसी तरह से आप जब ये कुरेशा जब स्टार्ट करेंगे आप, तो कम से कम आप एक दिन, आप जब कुरेशा हम स्टार्ट करेंगे तो आप जब भी कुरेशा करना जब स्टार्ट करेंगे तो आपने एक दिन, कम से कम आपने एक दिन ये चेन जो है इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है आपने। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना भी है कि आपने ये जो चेन बनाना आपने स्टार्ट किया, आपने कितने दिन में आपने इसकी, आपका हाथ जो है वो चलने लगा आपका, ये आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने। ये अब चेन बन रही है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट, ये समझे कि आप, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ये जो चेन बन रही है ये फर्स्ट स्टेप है। अगेन वूल को हमने ऊपर लिया हुक के और दोबारा फिर बाहर निकाला, फिर हमने हुक के ऊपर लिया और बाहर निकाला। ये जो होल सा बन गया इसके अंदर से आपने बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा कहलाएगा चेन, ठीक है। ये हमारी चेन बन गई। अच्छा, अब हम इसके ऊपर सेकंड स्टेप बनाएंगे। सेकंड स्टेप
के लिए हमने, जब आप कोई भी चीज़ बनाएंगे आप, तो आपने जब रॉ की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ जब हम आएंगे, तो आपने क्या करना है, 1 चेन आपने एक्स्ट्रा लेनी है आपने, और वो चेन जो होगी हमारी वो स्किप हो जाती है, वो हमारे किसी यूज़ में नहीं आती, क्योंकि हमने यहाँ पर हमने बेस बनानी होती है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चेन हमें लेनी पड़ती है। हमने कोई भी चीज़ आप लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चेन लेंगे। अच्छा, अब रॉ की तरफ आते हैं। ये वाली अब मैंने छोड़ दी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गई, ये मेरा कहलाएगा सिंगल कुरेशा। फर्स्ट मैंने बनाया चेन, सेकंड में आ गई हूँ सिंगल कुरेशा। यान को मैंने दोबारा फिर ऊपर ले आई हूँ, और ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपने ना यूँ वूल लेके आपने करते रहना है। आपने जब हम यूँ करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से यान को आपने बाहर निकालना है, अपने वूल को, धागे को आपने बाहर निकालना है। ये आपने कंटिन्यू, आपने तकरीबन इसको 15 मिनट तक आपने इस तरह करते रहना है। आपका खुद ब खुद हाथ चल जाएगा, और फिर खुद ब खुद ये जो चेन है ये बनती जाएगी हमारी। अच्छा, चेन बनाने के बाद अब मैं सेकंड रॉ पे थी। सेकंड रॉ मेरा कहलाता है सिंगल कुरेशा। सिंगल कुरेशा, अब फिर एक चेन के अंदर लिया मैंने, हुक को लिया, और दोबारा फिर आपने देखा मैंने ऊपर यूँ लिया इसके, और बाहर निकाला यूँ, और अब ये 2 हो गई मेरे पास स्टिच, ठीक है। 2 स्टिचेस हो गई मेरे पास, ये इनके अंदर से आपने बाहर निकाल लिया यूँ, ये कहलाता है सिंगल कुरेशा। अगेन आपने अंदर से लिया, आपने फिर यान को आपने ऊपर से लिया, और लेने के बाद फिर 2 स्टिचेस हो गई मेरे पास। ये इन 2 स्टिचेस के अंदर से आपने यूँ बाहर निकाल लिया आपने, सिंगल कुरेशा। ये सेकंड रॉ जो मेरी जा रही है वो सिंगल कुरेशे की तरफ। दोबारा फिर आपने नीचे चेन से आपने एक चेन के अंदर से लिया। अब ये 2 हो गई हैं, इन 2 के अंदर से हम ले लेंगे सिंगल कुरेशा। फिर नेक्स्ट चेन, ये वाली जो चेन है ये देख सकते हैं आप, ये 1 चेन 2 3, इन चेन के अंदर से ही हम लेंगे। दोबारा फिर आपने इसके अंदर से लिया यूँ, हुक को बाहर निकाला। अब 2 हो गई ये, इन 2 के अंदर से हमने लिया, तो ये हो गई हमारी सिंगल कुरेशा। करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, मगर कोई बात नहीं, खोल लिया करें। खोलने के बाद दोबारा फिर ठीक कर लिया करें। अगेन सेम इसी तरह से हो गई है, और ये अब आपका कहला रहा है सिंगल कुरेशा। फर्स्ट मैंने बनाई थी चेन, जो कि बेस थी हमारी, बुनियाद थी हमारी चेन। अब चेन के ऊपर मैं बना रही हूँ सिंगल कुरेशा, तो ये जो कहलाएगा ये सेकंड रॉ मेरा जा रहा है, ठीक है। सेकंड रॉ सिंगल कुरेशा। सिंगल कुरेशा बहुत आसान होता है, ये है इस तरह से हम करते जाएंगे, और आपने सेकंड रॉ आपने सिंगल कुरेशे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये सिंगल कुरेशा है। सिंगल कुरेशे के बाद जो आता है वो आता है हाफ डबल कुरेशा। हाफ डबल कुरेशा ये मेरा कंप्लीट हो गया है सिंगल कुरेशे से। अच्छा, हाफ डबल कुरेशा, अब मैं थर्ड रॉ मेरी बनेगी हाफ डबल कुरेशा। हाफ डबल कुरेशा अब कैसे करेंगे? अब जब मैं थर्ड रॉ की तरफ जाऊंगी तो उस जाने से पहले मैं यहाँ पर 2 दफ़ा चेन लूँगी। ये हो गई मेरी एक चेन, और ये हो गई मेरी 2 चेन। 2 चेन और टर्न अराउंड ले लूँगी मैं, यूँ करके टर्न अराउंड ले लिया आपने आराम से। लेने के बाद अब आपने वूल को आपने हुक के ऊपर ले लिया, और इसके अंदर से मैंने लिया। अब ये आप देख सकते हैं जो चेन इस तरह से बनी है, स्टिचेस जो बने हुए हैं, इनके अंदर से मैं कुरेशे में उठाती जाऊंगी। अब ये वाला स्टिच इसके अंदर से लिया, हाफ डबल कुरेशा। ये देख लें आप, ये यार्न जो धागा है वो 1 2 3 दफ़ा इसके ऊपर हुक के ऊपर आ गए हैं। अब इन तीनों के अंदर से मैं बाहर निकाल लूँगी, तो ये मेरा कहलाएगा हाफ डबल कुरेशा। दोबारा फिर मैंने हुक के ऊपर ले लिया धागे को, लेने के बाद और इसके अंदर लिया मैंने, फिर मैंने नीचे से यूँ ले लिया, और फिर बाहर मैंने इन 3 धागों के अंदर से निकाल लिया। अगेन हुक के ऊपर लिया मैंने वूल को, और लेने के बाद मैंने फिर स्टिच किया, फिर बाहर निकाला, और फिर इन 2 के अंदर से बाहर निकाला। ये मेरा बन रहा है हाफ
डबल कुरेशा। फर्स्ट चेन, सेकंड सिंगल कुरेशा और थर्ड रो की तरफ मैं हूँ हाफ डबल कुरेशा। हाफ डबल कुरेशा मैं हाफ दफ़ा ले रही हूँ, एक दफ़ा ले रही हूँ, ठीक है। दोबारा फिर मैंने बाहर निकाल लिया, फिर एक दफ़ा लिया, यानी कि हम हुक के ऊपर धागा जितनी दफ़ा लेंगे हम, वो हमारा कहलाएगा हाफ डबल कुरेशा। फिर हम 2 दफ़ा हुक को बाहर निकालेंगे तो वो डबल कुरेशा कहलाएगा। अब ये जो है ये हाफ डबल कुरेशा है, इसको हम दोबारा फिर हमने लिया, नीचे जो हमारा बना हुआ है बेस जो बनी हुई है उसके अंदर से लिया हमने और दोबारा फिर मैंने बाहर निकाल लिया हाफ डबल कुरेशा। अब ये थर्ड रो मेरी बन रही है हाफ डबल कुरेशा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर मैं फोर्थ रो की तरफ आऊँगी। यहाँ पर मेरा अब ये मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है हाफ डबल कुरेशे से। अब मैं फोर्थ रो की तरफ जाऊँगी, डबल कुरेशे की तरफ, डबल कुरेशे की तरफ जाऊँगी। अच्छा, अब आपने ये नाम याद कर लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट मैंने चेन बनाई थी सिंगल कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा और अब मैं बना रही हूँ डबल कुरेशा। ये 3-4 नाम आपने याद करने हैं, चेन, सिंगल कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा और अब मैं बना रही हूँ डबल कुरेशा। डबल कुरेशा जब मैं बनाऊंगी तो मैं जैसे कि मैंने बताया था कि जब हम नेक्स्ट किसी रो की तरफ जाते हैं तो जाने से पहले हमने यहाँ पर चेन बनाने हैं जो कि हम स्किप कर देते हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। ये मेरे बन गई 2 और ये हो गई 3 चेन ले ली मैंने और टर्न अराउंड ले लिया मैंने, ठीक है। बैक की तरफ आ गई मैं। अब दोबारा फिर मैंने हुक के ऊपर मैंने लिया वूल को और ये जो है ये हमारी स्किप हो जाएगी। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। अब ये जो बनी हुई हैं स्टिचेस जो बने हुए हैं, यहाँ से हमने कुरेशे को उठाते जाना है। यहाँ से मैंने अब लिया, एक दफ़ा लिया मैंने, बाहर निकाला, दोबारा फिर मैंने हुक के ऊपर लिया मैंने वूल को, बाहर निकाला, ठीक है। जितनी दफ़ा हम बाहर निकालेंगे वो हमारा कहलाएगा डबल कुरेशा। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक दफ़ा हुक को लिया था, बाहर निकाला था, तो वो मेरा हाफ डबल कुरेशा था। यहाँ पर मैं 2-3 दफ़ा निकाल रही हूँ तो ये इसलिए कहलाएगा डबल कुरेशा। फिर आपके पास ये 2 हो गई हैं, 2 स्टिचेस हो गई हैं। इन 2 स्टिचेस के अंदर से बाहर निकाला मैंने, ये मेरा कहलाएगा डबल कुरेशा, ठीक है। दोबारा फिर मैं बताती हूँ, हुक को मैंने ऊपर लिया, वूल को लिया ऊपर हुक के, दोबारा फिर यहाँ से स्टिच से उठाया नीचे, फिर नीचे से उठाया मैंने, उठाने के बाद बाहर ले आए। अब ये देख सकते हैं आप, ये 3 धागे हो गए हैं। 3 धागों के ये जो 2 धागे हैं इनके अंदर से मैंने बाहर निकालना है, इसके अंदर से नहीं निकालना है अभी मैंने। उसको ऊपर वाला जो था, फर्स्ट वाला जो था, उसको मैंने छोड़ दिया, उसके अंदर से मैंने हुक को बाहर नहीं निकाला है। अब ये हो गई 2, अब इन 2 के अंदर से बाहर निकाल लेंगे हम डबल कुरेशा। दोबारा फिर मैंने हुक के ऊपर मैंने वूल को लिया और नीचे से मैंने फिर अंदर से मैंने लिया मैंने हुक को, लेने के बाद दोबारा फिर मैंने वूल को उठाया बाहर और निकाला। ये अब हो गई मेरे पास ये 1 और ये 2 और इन 2 के अंदर से आपने बाहर निकालना है। इसके अंदर से भी डायरेक्ट नहीं निकालना, अगर आप डायरेक्ट इसके अंदर से भी निकालेंगे तो फिर हमारा ये कहलाएगा हाफ कुरेशा, हाफ डबल कुरेशा। तो ये डबल कुरेशा है, तो डबल कुरेशा यानी कि हमने डबल दफ़ा हमने यहाँ पर हमने हुक को बाहर निकाला है हमने। अब दोबारा फिर आपने इन 2 के अंदर से बाहर निकाल दिया तो ये हमारा अब कहलाएगा डबल कुरेशा। अगेन नीचे से मैंने लिया मैंने और बाहर निकाला, फिर ये 2 धागे हो गए, ठीक है। 2 धागों के अंदर से बाहर निकाला और अब फिर 2 हो गए, इन 2 के अंदर से दोबारा बाहर निकाला। इसी तरह से हुक को उठाया आपने, हुक के ऊपर से वो लिया हमने, वूल को लिया और दोबारा फिर हमने इस तरह किया। ये हो गई हमारी 2 धागे आ गए, इन 2 धागों के अंदर से बाहर निकाला आपने, फिर दोबारा फिर ऊपर 2 धागे आ गए, इन 2 के अंदर से बाहर निकाला। तो ये हमारा कहलाता है डबल कुरेशा। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे हम। अच्छा, मैं अब यहाँ तक ही बनाऊंगी,
डबल कुरेशे तक ही बनाऊंगी। इसके बाद हमारा ट्रिपल कुरेशा बनेगा। और जितनी दफ़ा आप इसको वूल के जो है ये हुक के ऊपर हम यान को लेंगे, हम वूल को लेंगे, वो उतनी ही दफ़ा फिर हमारा वो बनता जाएगा। ये हमारा अब बन रहा है डबल कुरेशा। डबल कुरेशा ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई है या मैंने ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट्स में मुझसे हर चीज़, हर बात पूछ सकते हैं और मैं आपको कमेंट्स में हर चीज़, जो भी बात होगी, जो भी मेथड होगा, वो मैं आपको कमेंट्स में अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा तरीका समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने समझाया है। ये मेरी पहली वीडियो थी, मेरी फ़र्स्ट वीडियो है ये। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि मुझे सपोर्ट करें और मज़ीद अगर कुछ और समझना हो या कुछ पूछना हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और इस जो मैंने आप लोगों को समझाया है इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने फ़र्स्ट टाइम ही कुरेशा उठाया और आपको कुरेशा करने आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले आपने चेन बनाना सीखना है। 1 दिन या 2 दिन आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम अगर आपको शौक़ है और आप दिल से कुरेशा करना चाह रहे हैं तो आपको फिर 2, 3, 4 दिन या 1 हफ़्ता लगेगा आपको इसको सीखने में। कुरेशे को उठाएं और चेन जितनी बना सकते हैं चेन से स्टार्ट करें। डायरेक्ट आप हाफ डबल कुरेशे की तरफ और डबल कुरेशे की तरफ नहीं जाएं। आप सबसे पहले आप चेन बनाएं। आप चेन जितनी बना सकते हैं आप चेन बनाएं आप लोग। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जिन लोगों को शौक़ है और वो जो चाहते हैं कि हम कुरेशा करना सीखें तो ताकि उन तक भी मेरी ये वीडियो जा सके। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।